नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टी सिस्टम की। यूँ तो डेमोक्रेसी में हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, है ना। तो हर मुल्क में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 750 पार्टीज दर्ज हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन ये तमाम पार्टीज इलेक्शन नहीं लड़ती। उनमें से सिर्फ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कुछ ही पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाती है। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेजर आर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज जो हैं वो अच्छी रहेंगी, है ना, इफेक्टिव रहेंगी। तो अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं यहाँ पे सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। तो ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, है ना। तो ऐसे ममालिक जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है उसको हम कहेंगे वन पार्टी सिस्टम। तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना की, कि चाइना में कौन सा सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम। तो ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है कहने में। तो वहाँ लोगों को हक हासिल है, लोग आज़ाद हैं टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इसकी अनुमति नहीं देता है ना। डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर्स, है ना। तो वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो डेमोक्रेसी में कहीं भी ऐसी ये जो वन पार्टी सिस्टम है उसके लिए कोई जगह नहीं है, ये डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती है। तो एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट टू पार्टीज टू compete इन इलेक्शन एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर competing पार्टीज टू कम टू पावर्स। तो डेमोक्रेसी में कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए जो आपस में compete करके पावर्स में आ सकती हैं, गवर्नमेंट बना सकती है ना। तो टू पार्टी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के नज़रिए से। तो इन सम कंट्रीज पावर्स यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, है ना। तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर दो पार्टीज जो हैं वही हुकूमत करती हैं। तो उन्हीं के बीच में ये पावर्स का आदान प्रदान होता रहता है ना। अगर 5 साल के लिए एक पार्टी ने हुकूमत बनाई है तो दूसरे, है ना, अगले 5 साल कोई दूसरी पार्टी पावर में आएगी। तो ये है बाई पार्टी सिस्टम। तो व्हाट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो कई और दूसरी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, दल होते हैं, लेकिन वो चंद ही सीट्स जीत पाते हैं। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, है ना, टू पार्टीज, वही बारी बारी से वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती हैं। उनके बीच में कंपटीशन होता है ना। तो यही जो है पावर में आती है दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो इलेक्शन में जीत हासिल करे, है ना। तो सच ए पार्टी सिस्टम उसको हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। तो ये जो टू पार्टी सिस्टम है ये एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ भी टू पार्टी सिस्टम है, और यूनाइटेड किंगडम्स, है ना, आर द एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम।
अब कुछ ममालिक ऐसे हैं, है ना, जैसे हमारा इंडिया है, सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर्स, है ना, तो पावर में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, है ना, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो बहुत सी पार्टीज जो हैं वो आपस में compete करती हैं, और मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, है ना। तो ये जो बहुत सारी पार्टीज हैं, है ना, या तो वो अकेले अपने दम पे या अपने दूसरी सहयोगी पार्टियां होती हैं जिनके साथ उन्होंने संगठन बनाया होता है, गठबंधन किया होता है, तो ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर इक़्तिदार में आती हैं, पावर्स में आती हैं, तो वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस किस्म का जो पार्टी सिस्टम है जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, compete करती हैं और मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, ये बात आपने याद रखनी है। इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम मीन्स मल्टी पार्टी सिस्टम में गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन, है ना, कोलिशन में आके, गठबंधन बना के जी पार्टी जो इक़्तिदार में आती है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। तो ऐसे में जब बहुत सी पार्टीज जो हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, है ना, तो उसको हम अलायंस कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2014 का जो इंडिया का इलेक्शन है उसमें बात करें तो उस वक़्त ये मेजर अलायंस बने हुए थे, है ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। एक था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम एनडीए कहते हैं, है ना, एनडीए, जिसमें ये मुख्य पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे इसमें अकाली दल, है ना, ये बजरंग दल, शिवसेना वगैरह ये इसमें शामिल थे। तो ये एक बहुत बड़ा गठबंधन है एनडीए जिसका नाम है। दूसरा एक और पार्टी सिस्टम है ना, ये गठबंधन अलायंस बड़ा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसमें जो मुख्य पार्टी है वो है कांग्रेस, और उसके साथ और छोटी छोटी बहुत सी पार्टीज, है ना, का अलायंस है। तो ये यूपीए का अलायंस है ना। और एक लेफ्ट फ्रंट, है ना, तो ये तीन मेजर अलायंस थे 2004 में। तो अगर जो इस किस्म के अलायंस बनते हैं, गवर्नमेंट बन भी जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, तो ये वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो उतनी स्टेबल नहीं होती, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सी पार्टीज होती हैं। वो पार्टी अलग अलग क्षेत्र से, है ना, अलग अलग रीजन से आती हैं, अलग अलग हमारी जो डिवीज़न है, सोशल डिवीज़न, अलग अलग कम्युनिटी का जो नेतृत्व करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर्स होते हैं। तो ऐसे में जब एक अलायंस की गवर्नमेंट होती है ना, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो उसमें ये सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट जो है उसको आगे रखते हैं और उसी पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे खींचातानी बढ़ जाती है और गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल पाती, इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जैसे मैंने बात की, है ना, इनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अलग अलग क्षेत्र से लोग ये चुन के आए होते हैं, अलग अलग मजहब से ये तल्क रखते हैं, अलग अलग रीजन है, टोपोग्राफी है। तो उसी तरह से लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। इंडिया बहुत एक वास्ट कंट्री है, तो ऐसे में जहाँ पर एक या दो पार्टीज जो हैं वो लोगों की नुमाइंदगी करने में कहीं असफल रहती हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा रहेगा डेमोक्रेसी में, क्या वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या थ्री पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, कौन सा बेटर रहे, तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते। और ना ही कोई कंट्री अपने तौर पे ये डिसाइड कर सकता है कि यहाँ कितना ये पार्टी सिस्टम, कौन सा पार्टी सिस्टम हमें अपनाना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी
इज सोशल एंड रीजनल डिवीज़न। किसी भी कंट्री की सोसाइटी सोशल रीजनल डिवीज़न पर ये डिपेंड करता है, उस देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ये डिपेंड करता है, और फिर वहाँ किस किस्म के इलेक्शंस होते हैं उस पर भी ये पार्टी सिस्टम का होना डिपेंड करता है। तो दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली ना। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज़ बिकॉज, क्यों है ऐसा, क्योंकि सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट easily absorbed by 2 or even 3 parties। जैसे मैंने पहले बात की, इंडिया एक बहुत बड़ा ये वास्ट कंट्री है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ की टोपोग्राफी अगर आप देखें, है ना, खिता के हिसाब से देखें, लोगों का कल्चर देखें, है ना, तो इस हिसाब से 1 या 2 पार्टीज़ जो हैं वो अगर इस पूरे देश, है ना, हर पार्ट को रिप्रेजेंट करें तो ऐसे में ये संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, है ना, रीजनल पार्टीज़ हैं, जो अपने उस रीजन के जो पब्लिक है, आवाम है, उनके इंटरेस्ट को सामने रख के पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो इस तरह से नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। ठीक है, कोई भी सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं रहा है, कोई एक 1 पार्टी सिस्टम, 2 या 3 पार्टी सिस्टम्स। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टी सिस्टम, है ना। तो आपने याद रखनी है कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम की एग्जांपल चाइना है। 2 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी। थैंक्स, धन्यवाद।